हाय दोस्तों। मेरा नाम है कमलेश। तो आज की वीडियो हम देखेंगे कि कैसे मैंने निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स म्यूचुअल फंड को यूज़ करते हुए 20% तक का रिटर्न जनरेट किया है, जो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन में। वो भी 2 महीने के अंदर अंदर, मतलब कि विद इन 2 मंथ्स मैं 20% रिटर्न जनरेट कर पाया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या ट्रांजेक्शन किए थे। सो ये मेरे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आप देख पा रहे हैं। सो 4 जून को मैंने 5,000 रुपये डिपॉजिट किया था ऐसे वन टाइम इन्वेस्टमेंट। और फिर मैंने एक दूसरे फॉल के समय फिफ्थ 5th ऑफ अगस्त तब मैंने 1,000 रुपये इसमें डिपॉजिट किया था। तो मैं आपको लेके चलूंगा चार्ट में कि क्या हुआ था 4 जून की तारीख को। सो अगर आप ये ट्रेडिंग में देख सकते हैं, निफ्टी 250 इंडेक्स मैंने सेलेक्ट किया हुआ है चार्ट, और ये डेली टाइम फ्रेम पे है। सो ये है 4 जून की तारीख, और उस दिन ये हुआ था कि मार्केट इलेक्शन न्यूज़ के कारण लगभग 10% गिरा था। सो 10% जब मार्केट गिरता है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है आप सबके लिए इन्वेस्ट करने के लिए। सो मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ म्यूचुअल फंड में। ऑलरेडी मैं 2 साल से इन्वेस्ट करता आ रहा हूँ, और मैं वेट कर रहा था इसी तरह किसी फॉल का, जबकि मेरी एसआईपी रेगुलर चलती रहती है। सो उसी से मैं अपना पोर्टफोलियो बना पा रहा हूँ। अभी आप देख पा रहे हैं कि जिस दिन ये फॉल हुई, सो मेरे कई सारे फंड्स थे, पर उसमें किसी में वन टाइम इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। तो मैंने इंडेक्स को चूज़ करना सही समझा, क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस 250 कंपनीज को होल्ड नहीं कर पा रहा है। सबके अंदर 50-100 कंपनियां ही होती है। और जब इंडेक्स खरीदते हैं तब आपका रिस्क लगभग जीरो हो जाता है, क्योंकि कुछ भी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड भी जीरो हो जाए पर इंडेक्स कभी जीरो नहीं होता। अगर कोई भी कंपनी इंडेक्स में परफॉर्म अच्छा नहीं करती तो वो रीबैलेंस हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो आपका फंड हमेशा आपको एक ग्रोथ में ही दिखेगा। और मैं थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करके एक अगेन डबल कंफर्मेशन लेता हूँ मेरे इन्वेस्टमेंट के लिए। सो अगर आप देखेंगे, ये एक चार्ट पैटर्न है जिसपे इंडेक्स किस तरह से ग्रो हो रहा है आप देख पा रहे हैं। अब जब इंडेक्स ग्रो हो रहा है, सो ये मैंने एक ट्रेंड लाइन उस दिन खींची थी, और आप देख सकते हैं कि 4 जून को 10% मार्केट उस दिन करेक्ट किया था। जिस दिन ये 10% करेक्ट किया उस दिन एक अच्छा आइडिया होता है कि हम ईटीएफ भी खरीद सकते हैं। पर सिंस मैं म्यूचुअल फंड में ज़्यादा प्रेफरेबल रहता हूँ, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा हेडेक नहीं होता और आप आसानी से इसमें इन्वेस्ट कर पाते हैं, तो मैंने इसमें इन्वेस्ट करना सही समझा और ये 10% फॉल को मैंने उस दिन यूटिलाइज़ किया। म्यूचुअल फंड में नॉर्मली अगर आप सुबह 12 बजे से पहले इन्वेस्ट करते हैं तो उस दिन की एनएवी आपको मिलती है। पर अगर आप 12 बजे के बाद करते हैं तो कई अक्सर बार ऐसा होता है कि आपको एनएवी अगले दिन की मिलती है। फिर भी वो 2 दिन भी अगर आप यूज़ कर ले तभी आप एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते थे। तो मैंने 4 जून को इन्वेस्ट किया और मैंने देखा कि मुझे 4 जून की एनएवी मिली, क्योंकि मैंने सुबह 9:30-10 बजे ही जब मैंने देखा कि मार्केट इतना करेक्ट कर चुका है, तो मैंने उसी दिन इन्वेस्ट कर दिया। जो आप देख पा रहे हैं कि मेरी 4 जून की इन्वेस्टमेंट इस तरह से आपको दिखेगी, जैसे मैंने लमसम 5,000 में इन्वेस्ट किया था। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट बढ़ा, और बढ़ने पर फिर से 4 अगस्त को, सॉरी 5 अगस्त को मार्केट फिर थोड़ा करेक्ट हुआ था 2-3%। सो ये रहा 5%। एक दिन मार्केट ऑल टाइम हाई से लगभग 5% गिर गया। मैं ऑलरेडी हमेशा 3 से 4% पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ ऐसे लमसम। और उस दिन जैसे मैंने 5% का देखा था, तो मैंने वहाँ पे खरीदना समझा, और मैंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया 1,000 रुपये का। सो अगर आप देखेंगे तो वापस मार्केट ऑल टाइम हाई हो चुका है और मेरे को अभी 19.55 लगभग 19% प्लस रिटर्न मिल रहा है। सो ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक बेसिक एनालिसिस है, एक इंडेक्स की आप किसी भी तरह का एक इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग कहिए। तो उस इन्वेस्टमेंट को ध्यान रखते हुए, क्योंकि मुझे पता है मैं अगले 10 साल होल्ड करने वाला हूँ इन चीज़ों को, मैं 2 दिन 3 दिन में इसे सेल नहीं करूंगा, भले ही मुझे डबल भी रिटर्न क्यों ना दे जाए। सो एक लॉन्ग टर्म व्यू से लेकर अगर आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बहुत आसानी रहती है कि आपका फंड अच्छा ग्रो कर जाता है और आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। सो मुझे वेल्थ बनानी है मार्केट से, ना ही कि मैं थोड़े रिटर्न्स में उसे एग्जिट कर जाऊं। सो अगर आप देखेंगे, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उनको लगा होगा कि ऑलरेडी मार्केट मल्टीपल हाई बना रहा है, और उस दिन भी ये हाई के पास था, और ये नीचे ब्रेकआउट देकर फिर नीचे कैंडल क्लोज कर दी, तो डेफिनेटली ये नीचे गिरेगा, और वैसा ही हुआ। पर आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता। ये हॉल्ट करते करते नीचे करेक्ट करेगा, फिर वापस ऊपर जाएगा। तो इस तरह का ये मूवमेंट बनाते हुए ही ऊपर जाएगा। और जब आप एसआईपी करते हो तब आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने मार्केट के टॉप पर एसआईपी शुरू की थी, और कितने लंबे ड्यूरेशन तक मैं हमेशा अपने फंड को नेगेटिव रिटर्न में ही देखा हूँ। जबकि आज मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मुझे रिटर्न मार्केट दे दे रहा है। बस ये एक ही फॉर्मूला था, वो था डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के चलते मैं आज अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाया हूँ म्यूचुअल फंड यूज़ करके भी।
सिंस मैं ऑलरेडी 2020 या 2021 से स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करते आ रहा हूँ, तो मेरी ये टेक्निकल एनालिसिस मुझे कहीं एक जगह हेल्प करती है मार्केट के ट्रेंड को और सही से समझने में, और एक अच्छे पोजीशन पे मैं एक्स्ट्रा क्वांटिटी भी बाई कर पाता हूँ, जिससे मुझे एडिशनल थोड़ा रिटर्न जनरेट हो सकता है। सो ये थी मेरी इन्वेस्टमेंट अबाउट SBI स्मॉल कैप T20 इंडेक्स, जिससे मैंने 20% के करीब करीब का रिटर्न जनरेट किया है। और आने वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मेरे और भी कई पोर्टफोलियोज जिसमें मैंने कैसे रिटर्न जनरेट किए हैं, और मेरी उस समय क्या साइकोलॉजी थी, उसमें मेरा क्या पोजीशन थी, जो मैंने उन फंड्स को सेलेक्ट करना सही समझा, और मेरी आगे लॉन्ग टर्म व्यू क्या है उनको लेकर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, और मैं उस कमेंट को रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम।